डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। जी हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनिए कि अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना चाहते हो तो सारी चीजें लिखते जाइए, नोट डाउन कर लीजिए कि डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास कौन से प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमने डिजिटल मार्केटिंग वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग करोगे, आप डोमेस्टिक मार्केट में व्यापार करते हो तो आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दोगे, न्यूज चैनल में एडवर्टाइजमेंट दोगे, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करोगे, होर्डिंग्स लगाओगे। पर अगर आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हो तो आप होर्डिंग लगाओ, आप न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज दो, पैम्पलेट छपाओ, टीवी में एडवर्टाइज करो, पर इसका कोई भी रिजल्ट आपको मिलने वाला है नहीं, क्योंकि आपका जो भी क्लाइंट है वो क्लाइंट है आउटसाइड ऑफ इंडिया के, मतलब इंडिया के बाहर आपका क्लाइंट बैठा है जिससे आपको सामान लेना है। तो इंडिया में आप कितनी भी एडवर्टाइजमेंट आपकी कंपनी की करोगे उसका कुछ रिजल्ट आपको ज्यादा मिलता नहीं है। तो जैसे ही आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में आते हो, आपको मार्केटिंग जो करना है वो करना है इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब कहाँ पे, वो लेवल पे जहां पे आपका क्लाइंट बेस बैठा है। अभी आपको ये तो आगे पता चल गया कि आपका कस्टमर कौन सी मार्केट में बैठा है, तो आपको एडवर्टाइजमेंट वहां पे करनी चाहिए। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, आपने एग्जिम एनालिटिक्स में देखा, जहां पे मैंने अपनी प्रोडक्ट पे सर्च की थी तो मेरे लिए जो मार्केट था वो मार्केट था बांग्लादेश का। तो मेरे लिए जो मार्केटिंग करना है वो मार्केटिंग मुझे करना है बांग्लादेश में मेरी प्रोडक्ट को लेके, ताकि मुझे वहां पे कस्टमर मिल जाए। हम मार्केटिंग क्यों करते हैं? हम मार्केटिंग इसलिए करते हैं कि हमें कस्टमर मिले, हमें ग्राहक मिले, हमें फेम मिले, हमें नाम मिले, हमें ब्रांड मिले। ये सारी चीजों को देखते हुए ही हम मार्केटिंग करते हैं। पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में, डोमेस्टिक मार्केट में कितनी भी आप एडवर्टाइजमेंट करोगे आपको बिजनेस मिलने वाला नहीं है। तो इंटरनेशनल व्यापार में मार्केटिंग कैसे किया जाए? थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके देखते जाइए। सबसे पहले अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में आते हो तो आपको सबसे पहले मार्केटिंग क्या करना है? अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाना है। काफी लोग मुझे पूछते हैं, मेरे व्यूअर्स मुझे पूछते हैं कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में वेबसाइट बनाना कंपलसरी है या नहीं? देखिए, मेरा जवाब आपको क्या है, हाँ कंपलसरी है। काफी लोग बोलते हैं कि सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में वेबसाइट की क्या जरूरत है, वेबसाइट से क्या होगा? तो देखिए, वेबसाइट के जरिए भी आप कस्टमर तक पहुंच सकते हो, पर कैसे पहुंच सकते हो? वेबसाइट सिर्फ बनाने से नहीं। काफी लोग बोलेंगे साहब मेरी भी वेबसाइट है, 2 साल से चल रही, एक भी कस्टमर मुझे नहीं मिला। तो सारी चीजों के पीछे कुछ डिटेल में करना होता है। जैसे मैं आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाता हूँ ना, खोल खोल के, ऐसे ही आपको सारे डिटेल में जाना पड़ता है चीजों के, तो जाके आपको रिजल्ट मिलता है। तो देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में सबसे पहले वेबसाइट का महत्व क्या है ये हम जान लेते हैं। जैसे आप कोई भी डोमेस्टिक बिजनेस करते हो तो वो व्यापार करने के लिए आप कोई दुकान खरीदोगे, कोई शोरूम खरीदोगे, फिर वो शोरूम में कुछ फर्नीचर करवाओगे, फर्नीचर करने के बाद उसमें अपना सामान डालोगे, फिर बाहर कोई अच्छा बोर्ड लगाओगे लाइटिंग वाला, बाहर कोई एक स्टेच्यू रख दोगे जो वहाँ के कस्टमर को अट्रैक्ट करे। ये सब हम क्यों करते हैं? वहां से कोई कस्टमर निकले उसको अट्रैक्ट करने के लिए। एक बार कस्टमर अट्रैक्ट होके वो दुकान में आ जाए तो फिर वो दुकानदार की जिम्मेदारी होती है उसको सामान बेचने की, राइट? कस्टमर दुकान में आके डायरेक्ट ये नहीं बोलता कि ये 2 चीज पैक कर दीजिए, वो 2 चीज पैक कर दीजिए। पहले वो देखेगा, आपका व्यवहार देखेगा, आपका प्राइस देखेगा, आपका क्वालिटी देखेगा, फिर जाके वो डिसीजन बनाएगा कि मुझे आपसे सामान खरीदना चाहिए या नहीं। तो देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में जैसे आप आते हो तो आपकी ये जो वेबसाइट है ना, वही आपकी दुकान है। जी हाँ, क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप जैसे कंपनी नई खोलोगे तो क्या सुबह सुबह हर कोई उड़ के आपको यूरोप से मिलने के लिए आएगा, कोई फ्रांस से आपको मिलने के लिए आएगा? बिल्कुल नहीं। आपकी कंपनी नई है तो आपको आपका बाजू वाला भी नहीं पहचानेगा, पर बाजू वाला क्या, हमें पूरी दुनिया पहचानेगी। पर कब पहचानेगी? जब हम थोड़ी वेबसाइट बनाएंगे तब। ये जब आप वेबसाइट बनाते हो ना, तो एक तरह के ये वेबसाइट आपकी दुकान की तरह काम करती है। कैसे? क्योंकि यूरोप से ना ही भले कोई विजिट करने के लिए आए, पर अगर हमारी वेबसाइट होगी तो वेबसाइट पे वो जरूर विजिट करने के लिए आएगा। वेबसाइट पे एक बार अगर वो विजिट करने के लिए आया तो वेबसाइट आपकी कैसी होनी चाहिए वो आपको सबसे पहले मैं सिखाता हूँ। ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए। अगर इस तरह से वेबसाइट होगी तो कस्टमर इंप्रेस होके आपके पास आएगा सामान खरीदने के लिए। यहाँ पे मेरी वेबसाइट भी देख सकते हो, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ
कि मेरी वेबसाइट कैसी है। ये वेबसाइट को ध्यान में रखते हुए भी आप अपनी वेबसाइट बना सकते हो। यहाँ पे मेरी जो वेबसाइट है www.horizonexim.co.in जी, ये मेरी वेबसाइट है। ये वेबसाइट को आप ध्यान में रखते हुए भी अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे ध्यान में रखते हुए आपको क्या क्या वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट किस तरह से बनानी है देखते जाइए। देखिए, वेबसाइट दो तरह की होती है। एक वेबसाइट होती है स्टैटिक और एक वेबसाइट होती है डायनेमिक। तो आपको ये दोनों में से डायनेमिक वेबसाइट बनानी है। मतलब डायनेमिक वेबसाइट में क्या होता है कि फिर आप पीछे से वो वेबसाइट में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हो तो आप चेंजेस कर सकते हो। जी हाँ, फिर अभी देखिए डायनेमिक वेबसाइट बनाइए। आपका पहला क्राइटेरिया हो गया, नोट डाउन करिए, लिखिए कि आपको वेबसाइट कैसी बनानी है। आपको वेबसाइट बनानी है डायनेमिक। डायनेमिक वेबसाइट बनाने के बाद आपकी वेबसाइट का थीम थोड़ा नॉर्मल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। फिर मेन चीज नोट डाउन करिए, क्या है, आपकी वेबसाइट के ऊपर मल्टी लैंग्वेज कन्वर्टर होना चाहिए। यहाँ पे मेरी वेबसाइट के ऊपर आप देख सकते हो मल्टी लैंग्वेज कन्वर्टर है। इसको मैं खोलता हूँ, आप देखिए दुनिया की 50 से भी ज्यादा लैंग्वेज में यहाँ पे आपको मेरी वेबसाइट दिख रही है। देखिए, मेरी वेबसाइट को आप फ्रेंच में पढ़ना चाहते हो तो फ्रेंच में पढ़ सकते हो। मेरी वेबसाइट को आप गुजराती लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो तो गुजराती में पढ़ सकते हो। अरेबिक में पढ़ना चाहते हो तो अरेबिक में पढ़ सकते हो। रशियन लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो तो उसकी लैंग्वेज में पढ़ सकते हो। मतलब मुझे तो नहीं पता कि मेरा कस्टमर कहाँ से आएगा। मेरा कस्टमर दुनिया से कहीं से भी हो सकता है, पर मेरा कस्टमर अगर उसी की लैंग्वेज में वो वेबसाइट पढ़ेगा तो उसको काफी आसानी हो जाएगी मेरे बारे में, मेरी कंपनी के बारे में, मेरी प्रोफाइल के बारे में समझने के लिए। तो आपको आपकी वेबसाइट बनानी है, वो वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले चीज लिख लीजिए, आपको मल्टी लैंग्वेज कन्वर्टर लगवाना है। उसके बाद आपका दूसरा टास्क क्या होता है, आप थोड़ा नीचे जाइए। यहाँ पे आप देखिए मैंने अपनी प्रोडक्ट के सारे ओरिजिनल फोटोज लगाए हैं। ये प्रोडक्ट ओरिजिनल फोटोज इसलिए लगाए हैं, ये देखते हुए आपके कस्टमर को कुछ आपके ऊपर भरोसा ज्यादा आता है। गूगल एडिटेड फोटोज होंगे ना तो वो तो सबकी प्रोफाइल पे होते हैं। यहाँ पे मेरे ओरिजिनल काम के फोटोज मैंने लगाए हैं ताकि उसको थोड़ा भरोसा अच्छे से आता है। यहाँ पे एक चीज और नोट डाउन करिए, मैंने यहाँ पे व्हाट्सएप का छोटा सा ये जो ब्लिंक कर रहा है ना आइकॉन, ये भी लगाया है, जिसको बोला जाता है शॉर्टकट कम्युनिकेशंस। जी हाँ, अगर आज के दिन देखने जाए ना तो दुनिया काफी आलसी है। मतलब एक क्लिक के काम हो रहा है ना तो उसको दूसरी क्लिक भी नहीं करनी है। जी हाँ, तो आपको क्या करना है कि अपनी वेबसाइट के ऊपर एक शॉर्टकट का व्हाट्सएप का आइकॉन भी लगा देना है। इसके ऊपर अगर कोई भी क्लिक करेगा ना तो डायरेक्ट वो आ जाएगा मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। तो एक क्लिक में वो डायरेक्ट मेरे से काम हो जाता है, उसका बात हो जाता है। तो ये बहुत इजी हो जाता है, आसान हो जाता है आपके बायर को आप तक पहुंचना। इसके बाद आप मेरी प्रोफाइल में जाते हो तो यहाँ पे कैटलॉग आप देख सकते हो। मेरी प्रोडक्ट का यहाँ पे कैटलॉग भी है। आप यहाँ पे देखिए, आप अपनी प्रोडक्ट का कैटलॉग इस तरह से आप बना सकते हो। मैंने तो बहुत बेसिक तरीके से बनाया है। मैंने यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट के सारे रियल फोटोज डाले हैं जो मैं खुद एक्सपोर्ट करता हूँ, उसका एक प्रूफ भी है, उसका एक फोटो भी यहाँ पे मैंने सारा लगाया है। नीचे आप देखिए सारी प्रोडक्ट मैंने लगाई है, मेरी कंपनी के बारे में लिखा है और साथ में मैंने एक चार्ट भी बनाया है। तो इस हिसाब से आप कुछ अपनी वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट का एक कैटलॉग बना लीजिए ताकि वो एक सिंगल कैटलॉग में आपकी प्रोडक्ट के बारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, आपकी कंपनीज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, सर्विसेज के बारे में आपका कस्टमर आसानी से आपके बारे में जान पाए। उसके बाद क्या आपको लगाना है लिख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए सर्टिफिकेट्स लिखा है, तो आपको आपकी वेबसाइट पे सर्टिफिकेट्स भी डालना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपनी कंपनी के सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मैंने लगाए हैं। जैसे मेरे कंपनी का RCMC सर्टिफिकेट है, IEC सर्टिफिकेट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, GST सर्टिफिकेट है। ये सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मैंने लगाए हैं। मेरे कस्टमर को कभी भी ऐसा लगे कि मेरी कंपनी जेन्युइन है नहीं है, मेरी कंपनी कैसी है, तो ये सारे सर्टिफिकेट वो देख भी सकता है। और ये देख के इंडियन एम्बेसी के पास अगर उसको वेरीफाई करवाना है तो वेरीफाई भी करवा सकता है। ये सर्टिफिकेट लगाने का एक ही मकसद है कि अगर उसको डाउट हो कि मेरी कंपनी ऐसी है नहीं, तो ये मेरे सर्टिफिकेट डाउनलोड करके इंडिया में उसके पास कोई सोर्स है तो वेरीफाई भी करवा सकता है, मेरी जगह पे विजिट भी करवा सकता है, एम्बेसी से भी वो लोग जाके वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। मतलब मेरे सर्टिफिकेट अगर मेरी वेबसाइट पे होंगे ना तो मेरे कस्टमर को आसान हो जाता है मेरे पे भरोसा करना।